हाय, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। और इस वीडियो में हम एक और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक सीखेंगे रिगार्डिंग पावर क्यूरी, और वो है अनपिवट कॉलम्स। अनपिवट कॉलम्स का मतलब ये है कि आप अपने समराइज फॉर्मेट वाले डेटा को या रिपोर्ट वाले डेटा को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं और उसको रॉ वाइज कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी ट्रांजैक्शनल डेटा कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक डेटा मौजूद है जिसमें आपको कस्टमर्स नज़र आ रहे हैं, और जैन से दिसंबर के टाइम पीरियड का एक डेटा मौजूद है। अब ये जो डेटा हमारे सामने मौजूद है ये बेसिकली समराइज्ड है, रिपोर्टिंग फॉर्मेट में है। और डेफिनेटली अगर हम इस डेटा को सेलेक्ट करके कोई किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहे, चाहे वो एक्सेल में हो या पावर बीआई में हो, तो वो इतना इफेक्टिवली नहीं हो सकेगा। चाहे पावर बीआई में हम डैक्स की बात करें या हम नॉर्मली एक्सेल में इस तरह के डेटा को के डैशबोर्ड्स क्रिएट करना चाहें, रिपोर्ट्स क्रिएट करना चाहें, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज हमें एग्जीक्यूट करने होंगे। तो यहाँ डिफरेंस नज़र आता है कि टैबुलर फॉर्मेट का डेटा या नॉन टैबुलर फॉर्मेट का डेटा में क्या फ़र्क है। तो ये जो डेटा आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये समराइज है, हमें इसको ट्रांजैक्शनल नॉर्मलाइज करना है, ट्रांजैक्शन वाइज बनाना है। तो कैसे किया जाए? हमारे पास अनपिवट कॉलम्स के नाम से एक फीचर मौजूद है पावर क्यूरी में। हम एक्सेल के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स फार्मूला या स्ट्रैटेजी या मजीद हेल्पर कॉलम्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्विकली इस डेटा में एक्टिव रहते हुए हम जाएंगे डेटा के टैब में और क्लिक करेंगे फ्रॉम टेबल और रेंज। तो जो डेटा है वो आपके पास पावर क्यूरी एडिटर में आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस डेटा को बेसिकली अनपिवट करना है। और हमें बेसिकली 3 कॉलम्स की ज़रूरत है। एक तो कस्टमर की, फिर एक कॉलम हमारे पास ऐसा हो जिसमें मंथ्स हो, और फिर तीसरे कॉलम्स में अमाउंट हो, और वो रो वाइज हो, कॉलम वाइज नहीं। तो जैन से दिसंबर तक के कॉलम्स को आपको सेलेक्ट करना है। मैंने सिंपली सबसे पहले जैन के कॉलम को सेलेक्ट किया क्लिक करके लेफ्ट, और फिर मैं शिफ्ट की को प्रेस करता हूँ, सबसे लास्ट कॉलम पे जाता हूँ और लेफ्ट क्लिक से अगेन दिसंबर को सेलेक्ट करता हूँ। तो जैन टू दिसंबर के तमाम कॉलम सेलेक्ट हो गए। अब मेरे पास ट्रांसफॉर्म के टैब में एक ऑप्शन मौजूद है, एक फीचर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड अनपिवट कॉलम्स। जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे पास बहुत ही जल्दी क्विकली विदाउट एनी फार्मूला ये मेरे डेटा को नॉर्मलाइज ट्रांजेक्शनल बना देगा। सिंपली अब मुझे कॉलम्स के हेडर्स को रिवाइज करना है, तो मैंने डबल क्लिक किया और जो नाम मुझे देना है वो मैंने टाइप कर लिया, तो मंथ और फिर अमाउंट। सही है जी। और इसके बाद होम टैब में आके मैं इसको क्लोज एंड लोड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये समराइज डेटा कितनी आराम से जो है वो ट्रांजेक्शनल वे में क्रिएट हो गया। अब आप इस नॉर्मलाइज डेटा को सेलेक्ट करते हुए बहुत ही स्मूथ तरीके से एक्सेल के बहुत ही मुख्तलिफ फंक्शंस, फीचर्स या यूटिलिटीज़ को इस्तेमाल करके अपनी एक कस्टमाइज रिपोर्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इस मरतबा हमारे पास 2 हेडर्स मौजूद हैं। अगर आप देखें तो जो डिफरेंस है लास्ट सिचुएशन में और इस सिचुएशन में, मैंने ऊपर 2 ईयर्स को ऐड किया है और उन सेल्स को मर्ज भी कर दिया है। तो फॉर एग्जांपल ये जो जैन से जून का डेटा है वो 2019 का है, और जुलाई से दिसंबर का डेटा 2020 का है। यहाँ फिर ऊपर ईयर की जगह कोई और नाम भी हम दे सकते हैं, यानी इस मरतबा हमारी क्यूरीज में 2 हेडर्स हैं। ठीक है, और ये डेटा टेबल के फॉर्मेट में भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, लेकिन हम सिर्फ इतना डेटा सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली ये जो 2 हेडर्स हैं इसको ट्रांसफॉर्म भी करना है। तो अगर मैं सिर्फ इस इतने पोर्शन को सेलेक्ट करके टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसको पावर क्यूरी में ले जाता हूँ, तो बेसिकली ये जो 2019-20 है ये कॉलम का हेडर बन जाएगा। और कॉलम का हेडर जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता, बल्कि कॉलम के अंदर का डेटा ट्रांसफॉर्म होता है। तो उस लॉजिक को गौर करते हुए हम पॉइंट को कंसिडर करते हुए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस पूरे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम एक एडिशनल रॉ, यानी जो हेल्पर रॉ है, ब्लैंक रॉ है, उसको भी अपने साथ इस टेबल के फॉर्मेट में लेकर जाएंगे, ताकि वो कॉलम के टाइटल का काम करे और बाकी डेटा के अंदर मैनिपुलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकें। ठीक है, सो मैंने एक एक्स्ट्रा रॉ जो है वो सेलेक्ट की है इस डेटा के साथ।
फिर इसके बाद मैं इस नॉर्मलाइज डेटा को टेबल में सबसे पहले कन्वर्ट करूँगा। मैं जाता हूँ इंसर्ट के टैब में और टेबल पे क्लिक करता हूँ और साथ ही मैं चेक लगाऊंगा माई टेबल एज हेडर्स पे। ठीक है जी, तो ये आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे डेटा के टैब में, फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक करेंगे और आपके पास पावर क्यूरी एडिटर आ जाएगा जिसमें आपको वो डेटा नज़र आएगा जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो 2019 देखिए यहाँ नज़र आ रहा है और मर्ज एंड सेंटर यहाँ ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से 2020 भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर एक और हेडर है जिसमें आपको मंथ्स के नाम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम इस कॉलम 2 से लेकर जो लास्ट कॉलम 13 है, ये तमाम कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म के टैब में जाकर क्लिक करेंगे ट्रांसपोज पे। तो जैसे ही मैं ट्रांसपोज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट हो गया है जिसमें आपको एयर्स नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि आपका रॉ वाइज डेटा कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है और कॉलम वाइज रॉ में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पर ये जो डेटा था वो बेसिकली जो ईयर्स का डेटा था वो रॉ वाइज था, ये कॉलम वाइज हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद जो कॉलम वाइज था वो रॉ वाइज आ गया। तो ऊपर आपको देखें कस्टमर ए बी सी डी जितने भी कस्टमर्स थे उसके नाम नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पहली रॉ है इसको हम बना देंगे कॉलम का हेडर। हमेशा पहली रॉ को हेडर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन एक फंक्शन मौजूद है, एक यूटिलिटी मौजूद है। होम टैब के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है यूज्ड फर्स्ट रो एज हेडर्स के नाम से। ठीक है, सिंपली आपने क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि अभी क्विकली हमारे पास जो रॉ थी जिसमें कस्टमर्स के नाम थे वो बेसिकली हेडर्स बन गए। अच्छा, अब ये जो मंथ की जो लिस्ट है, कॉलम है बेसिकली, ये कस्टमर नहीं रहा बल्कि इसको हम रीनेम करके कर देंगे मंथ। ये जो ईयर वाला कॉलम है इस पे भी हम डबल क्लिक करके इसके टाइटल को रीनेम कर देंगे एज अ ईयर। अच्छा, नीचे आपको यहाँ पर इस कॉलम में 2019 के बाद नल वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, हम इसको फिल करेंगे। तो कॉलम में नल वैल्यूज़ को फिल करने के लिए आप क्या करते हैं, आप ट्रांसफॉर्म के टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास फिल का ऑप्शन मौजूद है। अगर आपको डाउनवर्ड्स फिल करवाना है तो आप डाउन पे क्लिक करेंगे, या आपको अपवर्ड्स फिल करवाना है तो आप अप फिल करेंगे। तो मुझे सिंपली डाउनवर्ड्स फिल करना है तो मैंने डाउन पे क्लिक किया, ये कॉलम फिल हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं कस्टमर ए से लेकर जो मेरा लास्ट कस्टमर है, अच्छा टोटल का कॉलम लेट सपोज मुझे नहीं चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर दूं सबसे पहले। और फिर ये जो कस्टमर ए से लेकर मेरे पास कस्टमर आई तक जितने भी कस्टमर्स के कॉलम है, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं करूँगा इसको अनपिवट। तो आप देख सकते हैं कि अब आपके पास जो डेटा था दो हेडर्स वाला और रिपोर्टिंग फॉर्मेट में वो बन गया ट्रांजेक्शनल। तो मैंने यहाँ लिख दिया कस्टमर्स और फिर इसके लास्ट टाइटल को रीनेम किया एज एन अमाउंट्स। और जब सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो आपको पता है आप क्लोज एंड लोड करते हैं। तो जैसे आप क्लोज एंड लोड करेंगे आपके पास एक न्यू शीट आ जाएगी जिसमें आपका जो डेटा था वो बेसिकली ट्रांजेक्शनल बन चुका है और अब आप इजीली इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। अच्छा, सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि लेटर ऑन अगर इस डेटा के अंदर कोई भी नया कस्टमर ऐड होता है, कोई भी न्यू मंथ ऐड होता है, चाहे वो इस डेटा में हो या प्रीवियस डेटा की एग्जांपल में, आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके रिफ्रेश पे क्लिक करना है और आपका डेटा खुद ब खुद अपेंड हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा। सो आई होप आपको ये टेक्निक जो है वो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा हेडर्स होते हैं तो उसमें हम एक हेल्पर रॉ को ऐड करते हैं, अदरवाइज हम नॉर्मली अनपिवट कॉलम्स के ज़रिए अपने डेटा समराइज डेटा को ट्रांजेक्शनल वे में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। थैंक यू।